से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। स्टूडेंट्स वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज हम सेशन नंबर 9 करने जा रहे हैं। जो सेशन नंबर 9 है कम्युनिकेशन स्किल का, दैट इज़ रिगार्डिंग आस्किंग क्वेश्चंस। इसके अलग अलग सेशंस हैं। तो पहला सेशन हम यूज़ कर रहे हैं आस्किंग क्वेश्चंस से रिगार्डिंग। क्या क्वेश्चंस कैसे पूछोगे किसी से भी, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे आपको आंसर देना नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल है 1.19, इसमें कुछ पॉइंट हैं। विच बुक शुड आई रीड, कौन सी बुक मैं पढ़ना चाहती हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड whom शुड आई आस्क, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जान सकती कि मैं किससे पूछूं। आई डोंट नो हाउ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करूं। हाउ विल आई कंप्लीट दिस वर्क, मैं इस काम को कैसे पूरा करूंगी। तो ऑल दीज आर द सम क्वेश्चंस। तो इस सेशन का जो हमारा जो मेन मोटो है वो क्वेश्चन से रिगार्डिंग है कि हाउ टू वी विल बी आस्क क्वेश्चंस करेक्टली, कि आपको कैसे सही तरीके से क्वेश्चंस पूछने हैं। तो नीड द आस्किंग क्वेश्चंस, कि आपको क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। ए क्वेश्चन इज रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एज शोन इन फिगर 1.20। जैसे क्वेश्चंस का मीनिंग कोई रिक्वेस्ट है, जो आप बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है जो दूसरों से लेना चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया, वेयर विल आई फाइंड द आंसर टू क्वेश्चन 2, मुझे क्वेश्चन 2 का आंसर कहाँ से मिलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नाउ रीड द 4th लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स। आंसर क्या मिला आपको, रीड द 4th लेसन की 4th लेसन पढ़ना हमें कहाँ, किससे, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से। तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वन पॉइंट, आस्किंग क्वेश्चन हेल्प अस टू गेन न्यू नॉलेज, गेट इन्फॉर्मेशन। मतलब जो अगर आपको क्वेश्चन आस्क करना आता है तो उससे क्या हेल्प होगी, गेन न्यू नॉलेज, आपको नई नॉलेज गेन होगी, और गेट इन्फॉर्मेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेक श्योर दैट व्हाट वी नो इज करेक्ट, हम जान पाएंगे कि क्या सही है, क्या जो हम जानते हैं वो सही है। अवॉइड डाउट्स, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, आप डाउट से बचेंगे, कन्फ्यूज होने से बचेंगे अगर आपने पूछ लिया तो, एंड आपकी जो गलत फहमी है उसको भी आप दूर कर सकते हैं। स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल बाय आस्किंग अबाउट देम एंड देयर आइडियाज। जब भी हम किसी बंदे से बातचीत स्टार्ट करें तो उनके बारे में पता करें पहले, और उनके आइडियाज से रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन, हाउ टू मेक श्योर वी हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हमें कैसे पता होगा कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। इफ़ यू डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू रीच ए प्लेस, जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी जगह में पहुंचना है, तो नाउ हाउ टू वी कैन बी रीच इट, यू विल नाउ टू बी एबल टू रीच इट। इफ़ यू हैव डू नॉट नो हाउ टू डू सम वर्क, जैसे आपको नहीं पता कि आप कोई काम कैसे करना है, यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट अनलेस यू कैन आस्क क्वेश्चंस एंड गेट इन्फॉर्मेशन। आस्किंग ऑल द करेक्ट क्वेश्चन एट द राइट टाइम इन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मतलब कोई क्वेश्चंस प्रॉपरली सही टाइम पे पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पे पूछना बहुत ज़रूरी है। यू कैन फॉलो द सिंपल मेथड ऑफ 5W + 1H। ये आपकी टेबल में है कि क्या चीज़ है, तो इसी से रिगार्डिंग है। 5W है और एक H है जो क्वेश्चंस के लिए बेसिकली यूज होते हैं। जैसे हु इज यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल, हु का कहाँ यूज करते हैं, जब हमें किसी बंदे से रिगार्डिंग आपको बात करनी है, किसी लोगों से रिगार्डिंग बात। हु इज द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में नया स्टूडेंट कौन है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन, वेयर इज यूज्ड टू आस्क अबाउट ए प्लेस, किसी जगह के बारे में पूछना तो क्या लगेगा, वेयर डज सी लिव्स, वो कहाँ रहती है। when is used to ask about time, टाइम के बारे में पूछना तो क्या यूज करोगे, when did she join school, उसने स्कूल कब ज्वाइन किया। what is used to ask about a thing, an idea or an action, कोई भी आइडिया है या कोई भी एक्शन परफॉर्म है तो उसके लिए क्या यूज होगा, what is her favorite subject, कि उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। why का क्या यूज करते हैं, why is used to find a reason, कि अगर कोई रीजन फाइंड करना है तो आप किसका यूज करेंगे, why इज सी नॉट टॉकिंग टू एनी वन इन द क्लास, कि वो क्लास में किसी से बात क्यों नहीं कर रही है। देन हाउ, तो 5 क्या हो गए, W एंड 1 इज द H। हाउ इज यूज टू फाइंड द मेथड, कि कोई भी अगर मेथड फाइंड करना है तो क्या यूज करेंगे, हाउ कैन आई हेल्प हर मेक फ्रेंड्स, कि मैं उसको एक फ्रेंड बनाने में किस तरीके से मदद कर सकते हूँ। तो दैट इज सम वर्ड्स कि जो बेसिकली 5W हैं और एक H है। तो ये आप चीज़ों को आप बेसिकली प्रैक्टिस के अंदर इंक्लूड करें
और जितनी ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछना आएगा कि हाउ क्वी कैन बी आस्क ए क्वेश्चंस। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज आवर चैप्टर नंबर 9।